वत्स, तुम्हारे मन में जो भय है वो परीक्षा का नहीं, परिणाम का है। वत्स, जब तुम पढ़ते हो तो डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब तुम सोचते हो अगर असफल हो गया तो क्या होगा। याद रखो, अर्जुन भी कांप रहा था, पर उसका युद्ध हार का नहीं, कर्तव्य का था। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वत्स, परीक्षा तुम्हारा युद्ध है और तुम्हारा धर्म है पूरी ईमानदारी से प्रयास करना। डर उसी को लगता है जो भविष्य में जीता है, और जो वर्तमान में जीता है वो निडर हो जाता है। तुम्हारा काम है पढ़ना, याद रखना नहीं, समझना और विश्वास रखना स्वयं पर। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो होगा वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। असफलता अंत नहीं, शिक्षा है। तुलना छोड़ो, आत्मविश्वास बढ़ाओ। आज का परिश्रम कल का गर्व बनेगा। वत्स, आज तुम्हारा मन अशांत है, हृदय में डर है, सोचों में तूफान है और आंखों में नींद नहीं। तुम सोचते हो, क्या मैं पास हो पाऊंगा? अगर नंबर कम आ गए तो? अगर सबने मुझसे आगे निकल गए तो? वत्स, जो भय तुम्हें सताता है वो परीक्षा का नहीं, परिणाम का भय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गिरने को था और आंखें भय से भरी थीं। अर्जुन बोला था, हे केशव, मेरा मन डगमगा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। वत्स, अर्जुन का भय भी तुम्हारे जैसा ही था, पर मैंने उससे कहा था, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ। हे अर्जुन, ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। डर क्यों आता है? डर इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम कमजोर हो। डर इसलिए आता है क्योंकि तुम अधिक सोचते हो, दूसरों से अपनी तुलना करते हो, भविष्य को पहले ही जी लेते हो और स्वयं पर संदेह करने लगते हो। वत्स, जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दिया, उसी दिन डर ने जन्म लिया। कर्म और परिणाम का रहस्य। मैंने गीता में कहा है, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वत्स, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम्हारा धर्म है ईमानदारी से पढ़ना, जो आता है पूरे मन से लिखना और शांत रहना। फल क्या होगा वो मैं देख लूंगा। असफलता का भय। तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो क्या होगा? वत्स, सुनो मेरी बात ध्यान से। असफलता कभी अपमान नहीं होती, वो तो मार्गदर्शन होती है। जिसने कभी गिरना नहीं सीखा वो चलना भी नहीं सीख पाया। जीवन में जो सफल है वे इसलिए नहीं कि वे कभी हारे नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हार से डरना छोड़ दिया। परीक्षा क्या है? परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। परीक्षा ये नहीं देखती तुम कितने परफेक्ट हो, परीक्षा ये देखती है तुम दबाव में भी कितने शांत रह सकते हो। डर को जीतने के 7 कृष्ण मंत्र। पहला, वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। आज क्या पढ़ना है बस वही सोचो। दूसरा, तुलना छोड़ो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तीसरा, आत्म संवाद बदलो, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं प्रयास कर रहा हूं कहो। चौथा, पूर्णता नहीं प्रयास चाहिए, भगवान मेहनत देखते हैं, नंबर नहीं। पांचवा, श्वास पर ध्यान दो, धीमी सांस लो, मन शांत होगा। छठा, स्वयं को क्षमा करो, जो नहीं पढ़ पाए उसका बोझ मत ढो। सातवां, मुझ पर विश्वास रखो, जब तुम थक जाओ मेरा नाम लो। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। वत्स, तुम्हारी आंखों की थकान मैं देख रहा हूं, तुम्हारी मेहनत मुझे ज्ञात है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। डर को अपने पास मत बैठने दो, वो तुम्हारी शक्ति चुरा लेगा। परीक्षा वाले दिन के लिए संदेश। परीक्षा कक्ष में जब बैठो, मन शांत रखो, प्रश्न पत्र को मित्र समझो और जो आता है पूरे विश्वास से लिखो। याद रखो, डर के साथ लिखा गया उत्तर कमजोर होता है, विश्वास के साथ लिखा गया उत्तर शक्तिशाली। अंतिम संदेश। वत्स, ये परीक्षा जीवन नहीं है, ये जीवन का एक छोटा सा अध्याय है। जीवन बहुत बड़ा है और तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, तुम विजयी होगे।